वहीं पुलिस ने शाहबाद डेरी इलाके में क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। सुबह करीब 4 बजे पुलिस साहिल को लेकर शाहबाद डेरी इलाके की उस गली में पहुंची जहां उसने साक्षी की बेरहमी से हत्या की थी। पुलिस ने उसके सामने ही पूरी वारदात के सीन को दोहराया। पुलिस ने आज साहिल का मेडिकल टेस्ट भी करवाया। तो साहिल को लेकर घटनास्थल पर पहुंची है। पूरा जो क्राइम सीन है उसको रिक्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि इन साक्ष्यों की बहुत जरूरत होती है जिस समय इस तरह के मामले कोर्ट के सामने होते हैं। वहीं सूत्रों से खबर है कि पुलिस साहिल का साइको एनालिसिस टेस्ट भी करा सकती है। इस टेस्ट के जरिए उसकी मनोस्थिति पता चलेगी, हत्या का मकसद पता चलेगा। ये टेस्ट FSL रोहिणी में कराया जा सकता है। आपको बताते हैं साइको एनालिसिस टेस्ट यानी PAT होता क्या है और कैसे पुलिस को इस टेस्ट से जांच में मदद मिलती है। ये टेस्ट मनोस्थिति का पूरा लेखा जोखा होता है। लाइफस्टाइल, पसंद नापसंद जानी जाती है। साइको एनालिसिस टेस्ट लगभग 3 घंटे तक चलता है। टेस्ट में 4 से 5 मनोचिकित्सक शामिल होते हैं। श्रद्धा हत्याकांड में भी आरोपी आफ्ताब का भी एनालिसिस टेस्ट यानी ये PAT टेस्ट करवाया गया था। आउटर नॉर्थ दिल्ली के DCP रवि कुमार सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर खास बातचीत की है। जी मीडिया संवाददाता राजू राज से उन्होंने क्या कुछ कहा, ये वो आपको सुनवा देते हैं। आरोपी साहिल पुलिस रिमांड में है और लगातार पूछताछ में नए खुलासे कर रहा है। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ DCP रवि कुमार सिंह है। सर, लगातार जांच आपकी आगे बढ़ रही है, अब जांच की दिशा कहां तक पहुंची है? देखिए, जैसे कि ये 2 दिन की पुलिस कस्टडी में हमारे पास था, तो काफ़ी पहलुओं पे, काफ़ी अलग अलग एंगल्स पे हम लोगों ने पूछताछ की है। तो पूछताछ अभी जारी है। काफ़ी जो चीज़ें हैं, एविडेंसेस हैं, कलेक्ट किए जा रहे हैं और एक बार जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी तो आपके साथ साझा कर पाएंगे। सर, आरोपी बार बार अपना बयान भी पलट रहा है, तो इसको आप लोग किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, कई चीज़ें, कई स्टेटमेंट्स देते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो फाइनली जो इसमें एविडेंसेस कलेक्ट होंगे उसके बेसिस पे हम लोग अपनी चार्जशीट तैयार करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि सख्त से सख्त कार्रवाई इसके खिलाफ हम लोग इनिशिएट कर सकें और मैक्सिमम पनिशमेंट इसको दिला सकें। सर, आप लोगों ने सीन रिक्रिएट भी किया, क्या हत्या में इस्तेमाल की गई हथियार को बरामद किया गया? देखिए, काफ़ी सारे एविडेंसेस हम लोग कलेक्ट कर चुके हैं और प्रोसेस में है। एक बार जब हम लोगों की तफ्तीश पूरी हो जाती है तो मैं साझा करूँगा क्या क्या हो गया। सर, वहीं साक्षी का साहिल को भेजा आखिरी ऑडियो मैसेज भी सामने आ गया है, जिसमें वो साहिल पर तंज करती हुई सुनाई दे रही है और इस ऑडियो मैसेज के बाद साहिल ने साक्षी की बेरहमी से हत्या कर दी थी। साहिल को भेजा साक्षी का ये आखिरी ऑडियो मैसेज हम आपको सुनवा देते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ राजू राज हमारे जी न्यूज संवाददाता जुड़ रहे हैं लाइव हमारे साथ। राजू राज, जाहिर सी बात है कि इस ऑडियो को सुनने के बाद तो ये साफ हो जाता है कि साक्षी ने ऐसा कुछ कहा कि साहिल का गुस्सा भटक, जैसे कहा जाए कि भड़क गया और इस बेरहमी के साथ उसकी हत्या कर दी। लेकिन आप भी जानते हैं कि जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो इस पूरे मामले में बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि पूरा का पूरा जो मामला है वो वकीलों के द्वारा कोर्ट में पलट दिया जाता है। तो साक्ष्यों को लेकर पुलिस, आपको लग रहा है कि पूरी जिसको कहा जाए अपनी ताकत लगा के रखे हुई है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस आज 4 बजे सुबह ही, मतलब जिस वक्त समझिए सन्नाटा रहता, उस वक्त आरोपी साहिल को ले गई, सीन रिक्रिएट कराया और वहां से तमाम जो साक्ष्य होते हैं वो कलेक्ट किया गया। दूसरा एविडेंस पुलिस का फॉरेंसिक एविडेंस है। पुलिस ने कॉल डिटेल्स भी निकाला, उसके जरिए तमाम एविडेंस मिले। जो चैट बरामद हुआ है उस चैट का भी पुलिस वेरीफाई कर रही है, क्योंकि साहिल बार बार अपना बयान बदल रहा है। जहां तक जांच की बात है कि एक दिन पहले, हत्या से एक दिन पहले साहिल और साक्षी का झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद कुछ ऐसे शब्द। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजू राज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे रांची टू मुंबई लव जिहाद की कहानी। लव जिहाद की साजिश गहरी, रांची टू माया नगरी। मुझसे शादी करो नहीं तो मैं ब्लैकमेल कर दूंगा। मुझे 2 बार उसे मारने की कोशिश की मुंबई में। मॉडलिंग, ब्लैकमेलिंग और लव जिहाद की साजिश। होली के टाइम पे मेरी कुछ फोटोज निकाली थी जिसको दिखा के ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा था।
लव जिहाद का चक्कर, यश निकला तनवीर अख्तर। तनवीर अख्तर खान मुझे यश के नाम से मिला था। 4 महीने बाद मुझे पता चला कि इसका नाम तनवीर खान है। लव जिहाद वाली द मुंबई स्टोरी। झारखंड की राजधानी रांची से लव जिहाद से जुड़ा मामला सामने आया है। रांची की एक मॉडल ने मॉडलिंग कंपनी संचालक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मानवी नाम की मॉडल ने दावा किया है कि उस पर धर्म परिवर्तन और शादी का दबाव बनाया जा रहा है। आरोप यह है कि रांची में ग्रूमिंग सेंटर चला रहा शख्स उसे अश्लील फोटो के जरिए ब्लैकमेल कर रहा है। पीड़ित मॉडल मानवी ने वीडियो जारी कर अपनी आपबीती सुनाई है। साथ ही मुंबई के वर्सोवा थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया है। मॉडल ने आरोप लगाया है कि वो 2020 में मॉडलिंग कंपनी के संपर्क में आई। यहां यश नाम के शख्स ने उसे नौकरी पर रखा, लेकिन उसे बाद में पता चला कि यश नाम का जो शख्स है उसका असल नाम तो तनवीर अख्तर है। इसी बीच बेहोशी की दवा खिलाकर उसने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींची और इसे वायरल करने की धमकी देकर शादी और धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है। वहीं पुलिस में शिकायत के बाद आरोपी तनवीर अख्तर मानवी को धमकी भी दे रहा है। पे जब वो मुझसे मिला तो मुझे पता था कि उसने बताया कि यश नाम है, और उसके बाद वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग थे। वहाँ पे मैं हॉस्टल में रहती थी, तो और भी लोग थे जो तनवीर नाम का भी जिक्र करते थे। तो मैं तनवीर सर से डर लगता है ऐसे कुछ बोलते थे। तो मैंने पूछा किसी से तनवीर सर कौन है, तो वो लोग मतलब 3-4 महीने के बाद की बात है, हॉस्टल में मुझे पता चला कि कोई है जो रोज़ ऑफिस तो आते हैं, तुम जानती नहीं हो, तुम देखती नहीं हो। तो ऐसे करके मुझे पता चला उसका नाम तनवीर है। ये जो इतनी हरकतें कर रहा है, मैंने इतने कंप्लेन किए, वो मुझे मारने की कोशिश तक कर रहा है। मेरे परिवार वालों को धमकी देता है कि मुझे धमकी देता है कि मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा या तुम्हारे बाप को मार दूंगा। मुझे एक टाइम देता है, एग्जैक्ट डेट देता है, मैं इस दिन मार दूंगा। मैं पुलिस के पास जाती हूँ कि मैं डरी हुई हूँ, वो मार देगा। वो जब मुंबई आके मुझे मारने की कोशिश कर सकता है तो वो कुछ भी करेगा, वो पागल है। और इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पूरे मामले में अब झारखंड पुलिस भी एक्शन में नजर आ रही है। क्या कुछ वर्जन पुलिस का है वो भी आपको सुनवा देते हैं, लेकिन उससे पहले 2 रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। बड़ी खबर आप देखिए, मॉडल के आरोप पर एक्शन में रांची पुलिस नजर आ रही है। रांची पुलिस के एक अधिकारी ने मॉडल से फोन पर बात की और पूरी घटना की जानकारी भी ली है। हमारे साथ कामरान जलीली जुड़ रहे हैं रांची से, और अंकुर त्यागी जो है मुंबई से जुड़ रहे हैं। ये पूरा मामला जो दर्ज कराया गया है अंकुर त्यागी, वो मुंबई के थाने में कराया गया। क्या जानकारी की अपडेट आपके पास? देखिए, मुंबई में वर्सोवा पुलिस स्टेशन है जहां पर जो जुरिस्डिक्शन है, जब वहां पर इस लड़की को जो 00 जो एफआईआर होता है वो लिया गया था। उसमें 376 की धारा लगाई गई है। ये धारा रेप से जुड़ी हुई है। इसके अलावा और भी कई धाराएं हैं जो काफी गंभीर आरोप हैं। और इसमें जो ये जो लड़की है, इसका साफ तौर पर कहना जो मॉडल है अपने आपको बता रही है। इसने कहा साल 2020 में वो मुंबई आती है। 2020 में उसकी मुलाकात इस शख्स से होती है। अपना इसने हिंदू नाम बताया। कुछ 3-4 महीने के बाद इसको पता चलता है इस शख्स का नाम, असल नाम जो है वो तनवीर है। और उसके बाद एक वक्त के बाद वो उसके आपत्तिजनक तस्वीरें ले लेता है और उसके बाद वो इससे शादी करने का दबाव बनाता है। इनको तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देता है। साथ में उसके ऊपर जो आरोप लगा रही है वो धर्म बदलने का, दबाव डालने का आरोप लगाया है यहाँ पर। तो बेहद गंभीर मामला है। हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस लड़की ने जो आरोपी जो व्यक्ति है तनवीर, उसके खिलाफ कई सारे जो कन्वर्सेशन हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, उनको सामने रखा है। पैसे मांगना जिसमें मांगा जा रहा है, दबाव बनाने की जो बात हो रही है, वो जो पूरा कन्वर्सेशन है व्हाट्सएप के जरिए, उसको सामने रखा है। और उसी पर तनवीर का ये कहना है कि तनवीर बिल्कुल ठीक है। अंकुर, अपनी बात पूरी कर लीजिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। उसी पर तनवीर का कहना है कि वो पैसे मांग रहा है और उसको जो लॉस हुआ था उसकी एवज में उससे पैसे मांग रहा है जो पीड़िता है। लेकिन वो ये नहीं बता रहा है कि इनके बीच में डील क्या हुई थी, कौन सा ऐसा बिजनेस था जिसमें नुकसान हो गया था इस लड़की की वजह से। उसके बारे में कोई वेयर अबाउट्स नहीं है। बस वो एक पैसे मांगने की बात है जो अपने डिफेंस में वो तैयार कर रहा है। ठीक है, मैं कामरान का रुख कर लेती हूँ। कामरान इस समय रांची में मौजूद है। कामरान, दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात कह रहे हैं, और लेकिन लड़की ने जो आरोप लगाया है वो बेहद गंभीर है। आपके पास क्या अपडेट है? रांची पुलिस अब मुंबई जाने की तैयारी कर रही है ताकि वहां से साक्ष्यों को जुटाया जा सके। कॉल डिटेल्स के खंगालने की तैयारी चल रही है।
यकीनन देखिए, जो तनवीर पर आरोप लगे हैं वो बेहद संगीन है और उस पूरे मामले पर पुलिस की तफ्तीश भी है वो शुरू हो चुकी है। बात जो वर्सोवा थाने में 0 एफआईआर दर्ज किया गया था, 0 एफआईआर को ट्रांसफर किया गया है रांची गोंदा थाने में। पुलिस ने मामले को लेकर प्राथमिकी भी दर्ज की है और विभिन्न साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं ताकि उस मामले पर पुलिस की जो तफ्तीश है वो आगे बढ़े और उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं, रेप सहित अलग अलग धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस जो है वो आगे की तफ्तीश पुलिस ने अपनी शुरू कर दी है। जी, तो ये बड़ी जानकारी दोनों रिपोर्टर्स देते हुए कामरान जलीली और अंकुर त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लव जिहाद का ये पूरा मामला है, ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं लड़की के द्वारा तनवीर के ऊपर, और ये तक कहा जा रहा है कि धर्म परिवर्तन करने का भी दबाव बनाया जा रहा है। अब ये पूरा मामला पुलिस तक पहुंच चुका है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। Zee News.